हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। बेटा, परासरण या ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली परासरण या ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको बताओ किसके बारे में डिस्कस किया था जी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था विसरण के बारे में, यानी कि डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बताने वाले हैं परासरण के बारे में। तो जो ये परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, ये होता क्या है, ये है क्या चीज, किस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में या फिर हमारे अंदर किस तरह से परासरण, सॉरी हमारी बॉडी में नहीं, एक्चुअली किसी भी कोशिका के अंदर, हमारी बॉडी में भी होता है, वो कभी मैं आपको बताऊंगी। फिर अभी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सी यही बात करूंगी कि किसी भी सेल के अंदर, आई रिपीट, किसी भी सेल के अंदर जो परासरण है वो होता क्या है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उसके बाद आप समझिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक पॉट ले लिया, ठीक है, या एक छोटी सी कटोरी ले ली, और कुछ नहीं किया, एक बीकर ले लिया, कुछ भी एज यू विश। ठीक है, अब यहां पे मैंने भर दिया क्या, पानी। ठीक है, ये क्या है, वाटर, यानी कि पानी या फिर जल। ठीक है, अब मैंने यहां पे रख दी एक सूखी हुई किशमिश। ठीक है, अच्छा, अब इसको रखा मैंने 2 घंटे तक, इसको रखा 2, 3, 4 घंटे, जितने भी घंटे आप रखना चाहो उतने घंटे आप इसको रख सकते हो। 2 या 3 घंटे के बाद क्या होगा, आप लोगों ने करा भी होगी ये चीज कि ये जो किशमिश है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या जाएगी, ये इस तरह से फूल जाएगी। ठीक है, किशमिश जो है ये क्या हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो एक और हमने प्रयोग किया, उसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन में तुम ये मान के चलो कि कंसंट्रेटेड या सांद्र सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका, चीनी का। मतलब मान के चलो कि मैंने ना 4 चम्मच पानी में 10 चम्मच चीनी डाल दी, इतना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिया है किसका, शुगर प्लस वाटर का। कैसा है ये, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने अंगूर, यानी कि ग्रेप रख दिया। थोड़े टाइम के बाद में अगर हम नोटिस करेंगे तो इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो अंगूर है, यानी कि जो ये हमारा ग्रेप है, वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ऐसे पिच करके पिचक जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हुआ क्या है, प्रोसेस क्या हुआ है, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे इधर की तरफ अगर हम देखें, हमने किशमिश रखी ऐसे, और थोड़ी देर बाद में ये किशमिश क्या हो गई, फूल जाएगी ना, है ना। ओके, और यहाँ पे मैंने रखा अंगूर, और मैंने जो सोल्यूशन लिया वो कैसा है, वो कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे मैंने शुगर प्लस वाटर लिया है, शुगर का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है, और वाटर का अमाउंट जो है वो कैसा है, कम है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया है, और आप अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम श्रिंक हो जाएगा। तो अब ये चीज हुई क्या है, समझना इस चीज को। आप ये मान के चल रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, पानी के जो अणु हैं, ये पानी के अणु जो हैं यहाँ पे तो किशमिश के अंदर की तरफ गए हैं, है ना, और यहाँ पे किशमिश के ये अंदर गए हैं, तो ये क्या हो गया, सुनो, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कहाँ गए हैं, ये इनसाइड गए हैं, यानी कि अंदर की ओर गए हैं। ठीक है, और किशमिश रिजल्ट में क्या हुआ कि रिजल्ट में किशमिश जो है वो फूल जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सोल्यूशन लिया था, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ अंगूर के अंदर ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आउटसाइड में आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या हुआ कि जो ये ग्रेप है, ठीक है, यानी कि ये कैसा हो गया है, श्रिंक हो गया है, यानी कि ये सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें दोनों ही एक्सपेरिमेंट में कोशिका के अंदर से जल बाहर आया है या कोशिका के अंदर जल आया है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो हुई है, कोशिका के बाहर जल गया है या कोशिका के अंदर जल गया है। तो अब समझना इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। अब इसको मैं अगर हिंदी में बोलूं तो परासरण एक वह प्रक्रिया है जहां पे विलायक के अणु जो हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। किससे? अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये वाली जो डेफिनेशन है हम लोगों ने बोली किसके बारे में, परासरण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोशिका के अंदर की तरफ जल आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि ये कैसा हो गया, अंतर परासरण। ओके, और यहाँ पे कोशिका के बाहर जल गया हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि बाह्य परासरण। ठीक है, तो ये तो हुआ अंतर परासरण और ये हुआ बाहर परासरण। तो अगर मैं दोबारा से इसी चीज को बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि विलायक के अणुओं का कोशिका के अंदर आना कहलाता है अंतर परासरण यानी कि एंडोऑस्मोसिस। जैसे कि किशमिश जो थी वहां पे पानी के जो अणु थे वो पानी के अणु जो हैं वो कैसे हैं, कम है। ठीक है, लेकिन सराउंडिंग में यानी कि चारों तरफ जो है वो पानी के अणु कैसे हैं, पानी के अणु जो है वो कैसे हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है वो क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किया और रिजल्ट क्या हुआ, किशमिश फूल गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस यानी कि अंतः परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतः परासरण बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो अंगूर है यानी कि जो ग्रेप है, ठीक है, ये जो ग्रेप है इसको हमने शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा। कहाँ रखा, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा हमने इसको। तो ये ग्रेप के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये कहाँ आने शुरू हो जाएंगे बेटा, ये आउटसाइड यानी कि बाहर आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे सांद्रता जो है अंगूर की जो इस वाले में, चूंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे जो अंगूर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, पानी के अणु होंगे। तो ये भी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, जो अंगूर है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया यानी कि ये कंसाइज हो गया, कम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इस चीज को एक बार हम और अच्छे से समझें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले तो आप में से सब बच्चों को ये पता है ना कि विलय, विलायक और विलयन क्या होता है। चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। विलय, विलय प्लस विलायक ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं विलयन। ठीक है, विलय का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, अगर हमने क्या लिया कि हमने शुगर यानी कि चीनी को पानी के अंदर घोला, पानी मतलब वाटर के अंदर घोला, तो यहां पे क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, दो तीन बातें आप लोगों को पता होंगी इस चीज के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। अब जो
ये जो पानी का जो विलयन होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे विलयन जो होता है ये हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब जो विलयन होता है इसमें कभी भी जो विलय और विलायक जो होते हैं ये अलग अलग, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, ना ही अगर आप इसको रखोगे तो ये सेटल डाउन भी नहीं होंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एक विलयन होता है। और परासरण के अंदर सबसे हमेशा इंपॉर्टेंट देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल, किसके पार्टिकल, किसके अणु, सॉल्वेंट के अणु। इस बात का हमेशा बेटा ध्यान रखना कि सॉल्वेंट के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट यानी कि विलायक के अणु जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। और किससे जा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अगर मैं इसको बात करूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुई आपकी, अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं, है ना। और परासरण मैंने आपको बताया अभी अभी दो तरह का होता है, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो पानी के अणु हैं वो इस किशमिश के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी, तो ये क्या कहलाया, अंतः परासरण कहलाया। और बाह्य परासरण के अंदर अगर हमने पानी के सोल्यूशन में, यानी कि जहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेटेड है ये, वहां पे हमने क्या रखा, अगर अंगूर रखा तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब एक तरह का आपकी बुक में पोटैटो ऑस्मोमीटर दिया हुआ है, जो हम जब भी लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में हम लोग ये बनाते हैं, पोटैटो ऑस्मोमीटर। हाँ जी, तो अब हम पोटैटो ऑस्मोमीटर कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, ये हमने क्या किया, पोटैटो को काट दिया, ठीक है। पोटैटो ऑस्मोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है ये यूजुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों से ये पूछा जाता है ओवरऑल कि बच्चों जरा बताओ कि इसमें किस तरह से जो है यहाँ पे आप एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को दर्शा सकते हो। तो हमने यहाँ पे पोटैटो ऑस्मोमीटर लिया, ठीक है। ये क्या है, ये ठीक है, तो ये पोटैटो ऑस्मोमीटर हो गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस यानी कि अंतः परासरण और बाह्य परासरण के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो क्या लेंगे, इसके लिए बताने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें चाहिए यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ, इधर की तरफ मैंने क्या भर दिया, शुगर का सॉल्यूशन यानी कि शुगर सिरप भर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, शुगर सिरप यानी कि चीनी की चाशनी भर दी। और बाहर की तरफ मैंने यहाँ पे अगर हम बात करें क्या भर दिया हमने, इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पानी अगर मैंने इसका ये जो लेवल है ये मैंने यहां तक रखा, इसका लेवल जो है मैंने कहां तक रखा, यहां तक रखा, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम है, बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, ज्यादा हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है अर्धपारगम्य झिल्ली पार करते हुए कहाँ जाएंगे, शुगर सिरप के अंदर जाएंगे।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका, यानी कि इसका जो लेवल जो था, मान लो कि यहाँ पे हमने एक आलपिन लगा दी और ये हमने रखा ए, तो थोड़े टाइम बाद हमने यहाँ पे दूसरी भी आलपिन लगाई हुई है, तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, अगर हम थोड़ी देर इसको और रखे रहे तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज शो कर रही है क्या, एंडोऑस्मोसिस, यानी कि अंतर परासरण शो कर रही है। चलिए दूसरे वाले के अंदर हम इसका उल्टा कर दें। उल्टा कैसे करें कि यहां तो हमने रख दिया क्या, पानी रख दिया, ठीक है। यहां हमने क्या रख दिया, पानी रख दिया, और अगर मैं बाहर की तरफ क्या भर दूं, बाहर की तरफ मैंने चाशनी भर दी, यानी कि क्या भर दिया, इसके अंदर शुगर सिरप भर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी के अणु कहाँ जाएंगे, पानी के अणु जो है वो बाहर की तरफ जो है वो गति करेंगे। पानी के अणु कहाँ गति कर रहे हैं, अब ये बाहर की तरफ गति कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मान लो कि ये लेवल ए था, तो पानी का लेवल कहाँ आ जाएगा, बी लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये चीज क्या दर्शा रही है, हमें एक्सोऑस्मोसिस दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है ये, एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि ये क्या बता रही है हमें, ये बता रही है हमें बाह्य परासरण। क्या बता रही है हमें, ये बाह्य परासरण बता रही है। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ आप लोगों को। हमने एक पोटैटो ऑस्मोमीटर लिया, पोटैटो को यानी कि आलू को हमने एक प्याले नुमा संरचना में काट लिया, ठीक है। पहले वाले के अंदर हमने इसके अंदर शुगर सिरप भर दिया और इसको एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें डाल दिया। तो आप देखोगे यहाँ से पानी जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, बाहर पानी है और अंदर क्या है, शुगर सिरप है, तो पानी कहाँ गति करेगा, अंदर की ओर गति करेगा ना, ठीक है। और इसी चीज को हमने क्या कहा, एंडोऑस्मोसिस कहा। सेकेंड चीज के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे कि अंदर की तरफ हमने क्या लिया, अंदर की तरफ हमने क्या लिया, यहाँ पे वाटर लिया, और बाहर की तरफ हमने क्या लिया, शुगर सिरप लिया। तो पानी के अणु बाहर की ओर गति करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे ये वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि बाह्य परासरण बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि परासरण क्या होता है और एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि अंतर परासरण और बाह्य परासरण क्या होता है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई है। कल हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब यानी कि जब भी अणु अंदर या बाहर आ रहे हैं कोशिका के, समझिएगा इस चीज को, कोशिका के अंदर या बाहर कोई भी अणु अगर आ रहे हैं तो वो एक निश्चित दाब लगाते हैं और उसी दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, ठीक है। और हम कल एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपर टॉनिक क्या होता है, ठीक है। समपरासरी, अल्परासरी और अतिपरासरी, इनके बारे में कल पढ़ के बैठिएगा, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।